नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा रोजगार पर रार की। संसद में चल रहे मानसून सत्र और पेगासस के मसले पर बवाल के बीच मुद्दों पर भी विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। गुरुवार को भारतीय युवा कांग्रेस तेल की बढ़ती कीमतों और बेरोजगार के मुद्दे पर जासूस कांड के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसमें मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का छाया रहा है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार पर एक शब्द नहीं बोलते। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पिछले 7 सालों में 12 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं मिली। राहुल ने कहा कि मोदी ने करोड़ों युवाओं का रोजगार चुराया। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पार्टनरशिप बनाई है जो कि देश के गरीबी के साथ नहीं बल्कि उद्योगपतियों के साथ है। युवा, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों के साथ पीएम नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस दिन देश के युवा सच बोलना शुरू करेंगे, मोदी सरकार गिर जाएगी। युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है सरकार। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ बोले राहुल गांधी। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है। बात सही बोली या गलत बोली? प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में? नहीं। उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। ये सरकार हमारे दो की सरकार है और ये सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आज आप देखिए, लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन ने प्लाकार्ड पकड़ रखे हैं, मगर लोकसभा टेलीविजन पे आपको ये सच्चाई नहीं दिखाई देगी। लोकसभा टेलीविजन पे आपको बीजेपी के एमपी बोलते हुए दिखाई देंगे, मगर जो लोकसभा की सच्चाई है वो हिंदुस्तान को नहीं दिखेगी। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को छुपाने का, दबाने का है। उनका यही काम है। हिंदुस्तान के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए वो ये काम करते हैं। तो अब रोजगार पर राजनीतिक रार शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। रोजगार पर यह रार कितनी ज्यादा आगे बढ़ेगी, देखने वाली बात होगी। इन्हीं पर कई सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय शुक्ला प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। और धनंजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्या हुआ तेरा वादा? कांग्रेस पूछ रही है, साल में 2 करोड़ रोजगार, कहां गया ये वादा? देखिए शिवानी जी, राहुल गांधी जी जो भी चीज पूछ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। और युवाओं के लिए हमें जहां तक लगता है कि लगातार देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए, भारत ले लीजिए, हर जगह जो भी रोजगार रोज हो रहे हैं उनको रोजगार बनाया गया है। जो लोग ऑलरेडी टॉप नौकरियां भी दी गई। मुझे लगता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई हैं। तो पूरे भारत में भी मुझे लगता है कि अगर 2 गुना भी जोड़ेंगे तो जैसा कि देखा जाए तो मुझे जहां तक मेरा अंदाजा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है नौकरियां प्रदान किया गया। और नौकरियां छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी जो है लगातार
युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रहे हैं। आत्मनिर्भर के तहत जो भी युवा पीढ़ी थे ऑलरेडी उनको कुछ न कुछ अपने अगर बेरोजगार थे तो उनको हम रोजगार दे रहे हैं। लगातार हर चीजों को हम लगातार काम कर रहे हैं। अब किस विषय पे माननीय हमारे जो भी राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए उनका तो अपना भाई कुछ भी, मगर लगातार सरकार हमारी कुछ न कुछ युवाओं के लिए और सबके लिए काम कर रही है। ठीक है राम पांडे जी, रोजगार की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है युवाओं की जो आवाज है वो दबा रही है पार्टी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? और अगर पकौड़ा तल के कोई कमा रहा है तो क्या दिक्कत है रोजगार में? तो इनकी सरकार काम कर रही है, इसका मतलब जो जितने भी युवा हैं 20 करोड़ बेरोजगार बैठे हुए वो सब अंधे हैं इनकी नजर में। भाई रोजगार देने के लिए काम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत काम तो कीजिए। 24 घंटे रैलियां करते रहते हैं, 24 घंटे चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, टाइम बचता है तो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। अपना जो समय देना चाहिए रोजगार के लिए या देश के विकास के लिए, तो पूरा समय तो विज्ञापन पर खर्च होता है, आप प्रशंसा पर खर्च होता है। 1 रुपए भी पेट्रोल के दाम खर्च हो जाते हैं तो चिल्लाते हैं पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। 50 रुपए बढ़ गए तो इनका मुंह बंद है और खुद के ही वादे भूल जाते हैं। बड़े भुलक्कड़ हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2 करोड़ चिल्ला चिल्ला कर बोला था, बहुत ही महंगाई की मार, वो भी चिल्ला चिल्ला कर बोला था। अच्छे दिन आने वाले हैं और खुद ने कहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा कम होती है, तो खुद ही अपने पद की गरिमा कम कर रहे हैं। और बेरोजगारी दूर कैसे होगी? उद्योग धंधे आएंगे। उद्योगपतियों को इतना पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता है कि उद्योगपति हिंदुस्तान छोड़कर बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। बाहर के उद्योगपति अपना सामान समेट रहे हैं। आप देखिए 15-20 टेलीकॉम कंपनियां होती थी, मात्र 2 बची हुई हैं, जियो और एयरटेल। आपने देखा होगा वोडाफोन और आइडिया भी 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ के घाटे में चल रही हैं। सरकारी संपत्तियां, भाई घर की संपत्ति, घर के गहने जेवर तभी बेचे जाते हैं जब लड़का नकारा और निकम्मा होता है। सरकारी संपत्तियां बेची जाती हैं। इसके कारण जितनी भी सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं उतने संगठन आज पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं। बीएसएनएल बेचने की तैयारी है तो बीएसएनएल के लोग हड़ताल कर रहे हैं। रेलवे बिक रहा है तो रेलवे के लोग हड़ताल कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है तो ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर रहे हैं। एचपीसीएल आईओसीएल बिक रहा है तो तेल कंपनी के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आज हर वर्ग हिंदुस्तान में असंतुष्ट है, हड़ताल कर रहा है। किसानों से कहा था डबल आय करेंगे, उनके लिए जमाखोरी कानून ला दिया। विश्व में ऐसा कृषि कानून कहीं नहीं बना है कि आप जितना भी जमा करो। कांग्रेस सरकार में जमाखोरी पर रासुका लगती थी, जेल में लोग सड़ जाते थे जो जमाखोरी करते थे। और सीधा सीधा सा महंगाई का और जमाखोरी का संबंध है। यदि आप जमाखोरी करोगे तो महंगाई बढ़ेगी। आज देखो जमाखोरी को इन्होंने लीगल कर दिया है। पूरे देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के वेयर हाउस बन रहे हैं तो महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। महंगाई अलग मार रही है, उधर बेरोजगारी अलग मार रही है। और शर्म नहीं आती है बीई, एमटेक, सीए, एमबीए वाले बच्चों से कहते हैं पकौड़ा तलो। भाई पकौड़ा तलने के लिए तो वो घर में बच्चे बचपन में ही सीख लेते हैं कि कैसे पकौड़ा तल लेता है। उसको फिर बीई और एमटेक करने पे लाखों रुपया क्यों खर्च करने की जरूरत है? क्यों अपना वो वहां समय बर्बाद कर रहा है? आज देश में ग्रेजुएट और ये आईटीआई वालों को ही मिला दिया जाए, पढ़े लिखे लोगों को मिला दिया जाए तो आज 20 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप भाषण बहुत देते हैं ना, मन की भड़ास कितनी निकालते हैं? हर महीने 15 दिन में मन की भड़ास निकालते हैं। उस मन की भड़ास कार्यक्रम में बताएं कि कितने युवाओं को रोजगार दिया। आप कहते हैं ना पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपकी जेब में कुछ पैसा हुआ आया कि नहीं आया, आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, इतने लेक्चर देते थे ना। तो आप वहां मन की भड़ास में पूछिए कि आप 50 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है तो आप रोड पर आ गए या आपको अच्छा लग रहा है, महंगाई बढ़ गई या कुछ बच रहा है? अब तो क्वालिफाइड लोगों से, वेल एजुकेटेड लोगों से आप पकौड़ा तलवा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप लगातार लगता आया है। शिवानी जी, मैं अपने पहली साथी को बताना चाहूंगा कि जो ये बातें बता रहे हैं, देखिए अगर इन्होंने एक चीज में हर बातों का जवाब दे रहा हूँ। पहले ने कहा मोबाइल,
मोबाइल कंपनियों को कम किया गया। इनकी सरकार में मोबाइल कंपनियों का घोटाला हुआ और घोटाले के कुछ को नहीं बता पा रहे। आज की डेट में हमारी सरकार घोटाले नहीं कर हो रहा है, इनको तकलीफ हो रहा है। इनकी सरकार में जो है बता रहे हैं कि मोबाइल कंपनियों को कम कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। अरे भैया, हम इसीलिए कम किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम नौकरियां दे सकते हैं। और यहाँ पे वही चीज हुआ है, कम से कम घोटाले तो नहीं हुए हैं। आप अपने सरकार में देखिए, आप कांग्रेस सरकार बात कर रहे हैं, वही 2G घोटाले हुए, वही मोबाइल कंपनियां आपके घोटाले हुए, सब आप ही घोटाले हुए ना। आज अगर हमारी सरकार ने अगर जो चीज फैला हुआ था और हमने अगर उसको समेट के अगर एक जगह पे ला दिया तो ये देश की तरक्की की बातें हो रही है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा। और आदरणीय प्रधानमंत्री, तो आज जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मुझे लगता है कि अगर जनता, हमारे 130 करोड़ जनता ने चुना है और अगर दूसरी बार भी उन्होंने चुना, इसीलिए चुना है कि लगातार वो काम कर रहे हैं। और आधा सवाल पकौड़े के लिए, देखिए पकौड़े यहाँ तलने के लिए उन्होंने ये बोला कि जो बेचारे गरीब हैं, जैसा जो है, अगर कोई गरीब है, जो आदमी अगर नहीं पढ़ा लिखा है, उसके लिए हमने बेरोजगार, उसको रोजगार हमने दिया है। अगर बात जो पढ़ा लिखा है उसको हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब दे रहे हैं, जॉब पॉलिसी निकल रहा है, सरकार लगातार नौकरियां दे रही है, भर्तियां निकाल रही है, अभी रेलवे हो जाए कई जगह पे। और जहां जो सिस्टम खराब है, हमारी सरकार सिस्टम को बना रही है। बट और की जो हमारे साथी कह रहे हैं कि लगातार जो है युवाओं या किसी को बेवकूफ बनाया जा रहा, मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को बेवकूफ बना रही। चाहे किसान का मुद्दा ले लीजिए, हमने किसानों के लिए बहुत सारे, जहाँ देख लीजिए किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, बिचौलियों को हमने दूर किया। पहले क्या होता था कि जो कह रहे हैं कि जमाखोरी, मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार जैसा कहीं नहीं हुआ रहा है और कोई जेल नहीं गया है। आज की डेट में बिचौलिया भी खत्म हो गए, लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत हमने बैंक में लोगों को खाता खुलवाया है, सब बैठे बैठे अपने घर में बैठे हुए हैं और हर महीना किसान भी पैसा उसका ले रहा है, सब ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, सब लोग ले रहे हैं, सबको लगातार। तो सरकार, मैं कहूंगा शिवानी जी, कि लगातार अपने मुद्दों पे ही काम कर रही है और हम लगातार, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे किसान पीढ़ी हो, चाहे जो भी हो, सभी वर्गों को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार अगर सबका साथ और विकास बोली है तो उसी के मुद्दे पे हम काम भी कर रहे हैं। राम जी, पकौड़े तलने की बात जो बार बार लेकर आती है कांग्रेस, तो शिवानी जी, मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। पकौड़े की जो बात है, पकौड़े की बातें तो प्रधानमंत्री जी ने बोला ही नहीं था। उन्होंने कहा था कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, अगर वो बेचारे, आज भी सरकार रेहड़ी पटरी वालों को हम 10-10 हजार में उसके तहत लोन दे रहे हैं, उनको बिना कागज पत्तर के। ये गरीब लोगों के, जो लोग रिक्शा चलाते थे, आज सर ठीक है सर, उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि बात तो कही गई थी। लेकिन राम जी से सवाल ये है कि अगर पकौड़े तलने को आप रोजगार नहीं मानते तो कमलनाथ भी भैंस चरवाने को और बैंड बजवाने को रोजगार कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ट्रेनिंग दी जाएगी इस बात की। जी, पहले तो इनका बता दूं ये घोटालों के बारे में कितना झूठ बोलते हैं। 2G घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस मूर्ख ने बोला था ये घोटाला है, ये हवा में ही बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। मोदी सरकार ने 2G घोटाले, कोयला घोटाले की जांच कराई, अटल बिहारी वाजपेयी ने भूपोश कांड की जांच कराई, सुभाष चंद्र बोस की फाइलों की मोदी सरकार ने जांच कराई, काला धन जो विदेशों से आ रहा है उसके लिए मोदी सरकार ने टीम गठित की। तो मैं घोटाले की बात करूंगा, जितने भी इन्होंने घोटाले के आरोप लगवाए थे, इन्होंने अपने आप ही विनोद राय से लगवाए थे। विनोद राय जो कैग का हेड था, उसने जो बोल दिया ये उसको बकने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस बेवकूफ ने बोल दिया ये घोटाला। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है मोदी सरकार में। जब मोदी सरकार वहां अपनी तरफ से जाकर बोल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट में, और आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो इनकी सरकार में आया है। तो ये महा झूठे लोग हैं, ना तो इनको जानकारी है, ना ये पढ़ते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कहा था कि भाई कोरोना काल में जो लोग मरे हैं पैसा दो, क्यों नहीं दे रहे हैं। कितनी फटकार लगाई थी 1-1.5 महीने पहले, इन्होंने उस बात को भी नहीं माना और ये कहते हैं कि मुद्दा नहीं है। आप बताइए, ये 112 रुपए का पेट्रोल हो गया है, उसको ये मुद्दा नहीं मानते। पता नहीं ये 500 रुपए करना चाहते हैं प्रति लीटर। ये कहते हैं बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है, मतलब लोग भीख मांग रहे हैं, बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश में अपराध बढ़ गए हैं। ये किसी चीज को मुद्दा ही नहीं मानते। तो आखिर इनके पास मुद्दा क्या है? केवल यही अपने आप को विश्व गुरु बनाना और गुरु घंटाल बताना। कैसे विश्व गुरु है? नीरव मोदी को ला नहीं पाते हैं,
विजय माल्या को ला नहीं पाते हैं, वो कौन सा मेहुल चौक से उसको ला नहीं पाते हैं, दाऊद इब्राहिम को ला नहीं पाते हैं, 60 देशों की यात्रा करने में हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। देश इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है। 8,500 करोड़ का अपने लिए प्लेन खरीद लिया, 20,000 करोड़ का अपने लिए कार्यालय बनवा लिया, हर जगह झूठ। राफेल मुद्दा, भाई हमारी सरकार होती थी तो कोई भी घोटाला होता था, हमारी सरकार जांच करती थी, ये भी जेपीसी जांच करती थी, जिसमें विपक्ष के सांसद भी होते थे, सत्ता पक्ष के सांसद भी होते थे। इन्होंने राफेल की जांच नहीं कराई, भाई जेपीसी से करा लो। लेकिन राफेल पर भी तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था ना, ये कोई घोटाला नहीं है, आपने माना उस चीज को? जी, उसको सांसद बना दिया। गोगोई की जासूसी की, गोगोई की जासूसी की, उस महिला की जासूसी की, गोगोई पर जिस महिला ने बलात्कार का केस लगाया था, वो तो महिला, इसका मुंह बंद करो, इसके मुंह पर टेप लगाओ, ये कौन बीच में बोल रहा है? मैं जब ये बकवास करता है तब मैं चुप रहता हूँ। मैडम, आप थोड़ा सा कोरम मेंटेन कीजिए। ये बीजेपी वाले डिबेट को खराब करते हैं, आपके समय को खराब करते हैं, जनता के समय को खराब करते हैं। जब इनका समय आता है तब इनको बोलने का समय दीजिए। जब मैं बोलता हूँ इनके मुंह पर टेप लगा दीजिए। ये बहुत बकवास करते हैं, जनता का समय खराब करते हैं, आपके चैनल का महत्वपूर्ण समय खराब करते हैं। जनता अच्छे मुद्दों पर बात सुनना चाहती है। ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके सर, ठीक है। धनंजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी इन्हीं जवाबों के साथ, लेकिन राम पांडे जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें। बोलिए राम जी। पेगासस की इन्होंने जासूसी की, उस पर जांच नहीं चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो राफेल के मामले में बोला था, गोगोई ने बोला था, गोगोई पर एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया, पेगासस के माध्यम से उस महिला की जासूसी की गई, गोगोई पर दबाव बनाया गया, गोगोई से अपने पक्ष में डिसीजन दिलवाया गया और उस गोगोई को मतलब सर अगर आपके पक्ष में डिसीजन आए तो सही है, नहीं आए तो दिक्कत है। विनोद राय जिसने 2G घोटाले और कोल घोटाले का झूठा आरोप लगाया था, उस विनोद राय को रिटायरमेंट के बाद कई तरह की चेयरमैनशिप दी। तो इनके यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई अधिकारी हो, ये उससे पहले आरोप लगवाते हैं और फिर उसको कोई ना कोई बड़ा पद देते हैं। ये तो उसको मुकुल रॉय तक को घोटाले के आरोपी को उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, अजीत पवार को डिप्टी सर सुनिए ना, कई चीफ जस्टिस बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर गए हैं सर, कांग्रेस के समय में भी, लेकिन इसका कई लंबी फहरिस्त है सर, उसको गिनवा के मैं अपना मुद्दा नहीं भटकाना चाहती, लेकिन बात यही है कि जब एक टॉपिक पर, एक मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है, अगर आपके पक्ष में है तो आप उसे मानेंगे, अगर नहीं है तो आप उस पर सवाल खड़े करना शुरू कर देंगे, ऐसा क्यों? जी, आपको तो पता है ना, लड़की की जासूसी कराई कि नहीं पेगासस में? पेगासस मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है? आप 40 पत्रकार और मीडिया बंधुओं की, भारी बहनों की, जो महिला पत्रकार हैं, उनके मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, उसके माध्यम से ये सरकार देख रही है कि वो महिला पत्रकार बेड कहां जा रही है। मतलब एक महिला की जासूसी करना, 40 पत्रकारों की जासूसी सर, करना। आरोप तो आपके समय में भी बहुत लगाए गए हैं जासूसी पर, राजीव गांधी तक पर जासूसी के आरोप लगे थे सर। जांच क्यों नहीं हो रही है भाई? जेपीसी की उस वक्त कितनी जांच की गई थी सर? हमारे टाइम पर जो भी आरोप लगते थे जेपीसी जांच करती थी। ऐसा कौन सा आरोप है जो हमारे ऊपर लगा हो और हमने जेपीसी जांच ना कराई हो? ये जेपीसी जांच क्यों नहीं कराते हैं? अरे सर पूरा है सर, राजस्थान में अभी आप देख लीजिए, पायलट गुट कह रहा है चोर है, इसलिए जांच नहीं कराते हैं। भाई इनके सांसद बैठेंगे, विपक्ष के सांसद बैठेंगे, दोनों सांसद जांच करेंगे, मामला सामने आ जाएगा। या सर जांच की बात, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी आज कहा है, टिप्पणी आई है ना सुप्रीम कोर्ट की कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाया गया। कौन सुप्रीम कोर्ट में गए तो हैं लोग? कांग्रेस क्यों नहीं जा रही? कराइए एफआईआर। पेगासस के लिए गए हैं लोग, पेगासस के लिए गए हैं। कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है सर? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? संसद अभी चल रही है, संसद खत्म नहीं हुई है। कहाँ चल रही है सर? वो खत्म सी तो लग रही है, चलने ही कहाँ दिया जा रहा है संसद को सर? कौन सा मुद्दा संसद में उठ रहा है? अभी संसद चल रही है, अभी आपको पता नहीं है संसद चल रही है। अभी जब तक संसद चलेगी तब तक संसद में सवाल पूछे जाएंगे। सर मुझे भी पता है और जनता भी देख रही है कि संसद कितनी चल रही है और कितनी प्रोडक्टिविटी संसद की निकलकर सामने आ रही है और कितना पैसा और समय संसद में इस वक्त पर वेस्ट किया जा रहा है जनता का। संसद में सवाल पूछा जाएगा।
जब तक संसद चलेगी, संसद में सवाल पूछा जाएगा, संसद खत्म होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ठीक है सर, धनंजय जी जवाब दीजिए। जाएंगे, ठीक है सर, जनता की मांग उठाते ठीक रहेंगे, है। जब तक 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिलेंगी, सारा धन नहीं आएगा, बुलेट ट्रेन नहीं चलेगी। ठीक है राम पांडे जी, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए सर, अब जवाब सुन लीजिए धनंजय। तो स्मार्ट सिटी जब तक नहीं बनेंगी, इनके झूठ बेकरार नहीं होंगे। इन्होंने क्या कहा था, स्वदेशी अपनाओ, कहा गया स्वदेशी, कितना झूठ बोले थे ये। सर अब जवाब सुन लीजिए सर, जवाब तो सुन लीजिए प्रभु। गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, क्यों नहीं बना रहे? हर बात पर झूठ, हर बात पर झूठ, हर बात पर झूठ। हम बोलते हैं तो बीच में टोकते हैं ये लोग। अब ये बोल के दिखावे मेरे सामने ये। बोलिए धनंजय जी। शिवानी जी, तो ये इतना हमारे, अरे बकवास मत करो, अपनी बात करो। आपने क्या किया? 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं दिए? 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं दिए, ये बताइए। 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं दिए, ये बताइए। 30 रुपए सर इस तरह से सर सुनिए ना सर, राम पांडे जी ये कार्ड यहाँ मत खेलिए सर। 30 रुपए का पेट्रोल, इस बार मैं आपको डिबेट खराब करने नहीं दूंगी सर, इस तरह से नहीं राम पांडे जी प्लीज। डॉलर 1 रुपए के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? डॉलर 1 रुपए के बराबर हुआ? सर जवाब सुनेंगे, ये डिबेट में है सर, आप मेरे प्रोग्राम में हैं, 30 रुपए का संसद में नहीं है। 30 रुपए का पेट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? 30 रुपए का पेट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? सर जवाब सुन लीजिए राम पांडे जी। महंगाई कम क्यों नहीं की? महंगाई कम क्यों नहीं की? महंगाई कम क्यों नहीं की? पेट्रोल 30 रुपए क्यों नहीं दिया? लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? सर जनता आपको देख रही है सर, जवाब तो सुनने दीजिए जनता को। क्यों नहीं बनी? तो मैडम इनके पास जवाब नहीं है। ये केवल 70 साल को कोसेंगे, ये केवल नेहरू जी को कोसेंगे, ये 1947 की बात करेंगे, ये 500 साल पुरानी बात करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि पेट्रोल 30 रुपए में क्यों नहीं बिक रहा है। हम ये कहते हैं पेट्रोल 30 में क्यों नहीं बिक रहा है, डॉलर 1 रुपए के बराबर क्यों नहीं हुआ? क्यों इतना झूठ बोलते हो? क्यों नहीं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते हो? राम पांडे जी आपको मैंने बहुत वक्त दे दिया, अब आप शांत रहिए, अब आप चुप रहिएगा और अब धनंजय जी बोलेंगे। अगर सुनिए, जवाब सुन लीजिए सर। इतना झूठ बोल रहा है तो सामने दिख रहा है। अगर आप इतने अगर आप बहुत ज्यादा सही आदमी हो, सही आपकी पार्टी है, तो आप अभी तक जो हर जगह आपकी आज एक कार्यकर्ता नहीं है आपके पास, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अबे अकल है कि नहीं? ये कौन बैठा है तेरे सामने? आप पास एक करता नहीं है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और रहा सवाल काम करने के लिए, तो आदरणीय विश्व की सबसे फर्जी और ढोंगी पार्टी है। काम कर रहे हैं। और आपके सुनिए, आपके बोलने से फर्जी ढोंगी पाखंडी पार्टी है विश्व की। विश्व की सबसे बड़ी फर्जी, विश्व की सबसे बड़ी पाखंडी, विश्व की सबसे बड़ी ढोंगी पार्टी है ये, जिसने देश का सत्यानाश कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, देश को कंगाल कर दिया, देश को कंगाल कर दिया। सर इस तरह से चिल्लाते रहेंगे आप सर तो कैसे बात समझ में आएगी सर? जनता देख रही है, कम से कम जनता को तो सुनने दीजिए, आपको नहीं सुनना है। 80 करोड़ तो प्रधानमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 80 करोड़ को तो हमने कंगाल बना ही दिया। सभी मुद्दों पे हमारी सरकार लगातार काम की है और अभी भी लगातार काम कर रही है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो। अरे 600 किसान मार दिए, कितना झूठ बोलते हो? 600 किसान आपकी चौखट पे मर गए, 600 किसान चौखट पे मर गए। किसानों को देशद्रोही कहते हो, शर्म नहीं आती है? किसानों को देशद्रोही कहते हो? किसानों मर गए, डूब के मर जाओ। आप तो राम पांडे जी मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिए सर, भाषा की मर्यादा प्लीज सर। अरे आप लोग किसानों को देशद्रोही कहते हो, किसानों को आतंकवादी कहते हो, किसानों को पाकिस्तानी कहते हो, मर जाओ डूब के। किसानों को जिनका खाते हो उन्हीं को गालियां देते हो, किसानों को टुकड़ों पर पल रहे हो, किसानों के टुकड़ों पर पल रहे हो, उन किसानों के कारण जिंदा हो, जिन किसानों का पाकिस्तानी कहते हो, उन किसानों का खाकर ही। राम पांडे जी मुझे लगता है कि अगर तथ्यों के साथ बात हो और डिबेट हो तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ना कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए और एक दूसरे से तू मैं की जाए। तथ्यों पे बात करनी नहीं है, ये तो संसद में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, ये सत्य नहीं है। संसद में कहा है, लिखित सत्य है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा,
सभी इससे वर्गों बड़ा के लिए तथ्य काम क्या होगा? लगातार कर रही है। जितना झूठ आपके बोलेंगे, पास कोई मुद्दा ही जितनी नहीं है, भाजपा आप सरकार तो झूठ खाली बस बोलेगी। पानी पी के आए हो संसद में और कहते एक हैं हफ्ता कि में एक बोले भी जा रहे हो। किसान के जब सर, सामने जितने आए युवा हो, इस वक्त और इस आप डिबेट को मेरे देख रहे साथ होंगे ना, मुझे नहीं लगता है कि आप सोच रहे होंगे चाहिए कि ये कितना क्या तथ्य हमारे लिए चाहिए? कुछ करेंगे। ये दोनों ही संसद की जब वो बातें आपस मैं में ही इस आपको तरह बता से रहा तू हूं। मैस कर रहे हैं, सर बहुत खुशी नहीं हो रही होगी दर्शकों को देख के? कम से कम एक की बात तो सामने आने दीजिए सर। धनंजय जी, जल्दी से आखिरी कमेंट कि क्यों आखिर ये जो बेरोजगारी है इतनी भयावह होती जा रही है और क्या है उपाय इसको रोकने के लिए? देखिए शिवानी जी, सरकार हमारी लगातार सभी वर्गों के लिए सभी मुद्दों पे काम कर रही है। जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार भी प्रदान कर रही है। आज की डेट में चाहे किसानों के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट पैसा भी गया है, 600 करोड़ के ऊपर ज्यादा लोगों के लगातार रोजगार भी दे रही है। जो लोग बेचारे रेडी पटरी वाले उनके लिए भी काम किया जा रहा है एमएसपी के माध्यम द्वारा, बहुत सारी चीजें जो भी, तो सब चीजों के लिए सरकार लगातार सभी मुद्दों पे काम कर रही है और मुझे लगता है कि आगे भी काम करती रहेगी। रहा सवाल युवाओं के रोजगार के लिए, तो उनके लिए भी सरकार लगातार कुछ न कुछ काम कर रही है। और मुझे लगता है कि अभी तक जैसा कि मैं देख रहा हूं कि 6 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार भी दिया गया है, नौकरियां भी दी गई हैं और भी लगातार काम मुझे लगता है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सर बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि कोरोना काल में भी जो रोजगार जिनके पास था उनका रोजगार भी छिन गया। जो पहले से बेरोजगार है उनकी तो संख्या बढ़ी ही है, तो बहुत ज्यादा युवाओं को उम्मीदें भी हैं सर, इसीलिए सवाल भी आप ही से पूछे जाते हैं। अगर आया है कोरोना, अगर आया है तो किसी पूछ के तो आया नहीं है, मगर कोरोना के लिए भी इलाज देखिए सरकार ने क्या, सभी को जो है लगातार जो है डोज दिया जा रहा, लगातार लोगों को लगवाया जा रहा है कि तब आगे ना हो, सारी चीजों का व्यवस्था दे रही, तो ये सब सरकार ही दे रही है। सरकार ने लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा दे रही, लगातार स्वास्थ्य बढ़ा रही है, चिकित्सा बढ़ा रही है, लोगों को दिक्कतें ना हो, लोगों को जो लोग यहाँ तक गरीबों के अकाउंट में पैसे भी जा रहे हैं, राशन भी आज हमारी सरकार ने पूरे भारत में मुफ्त बांटा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राशन गरीब से गरीब। ठीक है सर, लेकिन देखने वाली बात यही है कि ये जो बेरोजगारी की ये जो महामारी जो भयावह होती जा रही है वो कब कंट्रोल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि अब रोजगार पर राजनीतिक रार शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन भी हुआ है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना भी है कि रोजगार पर वादे का क्या हुआ। आप देखना होगा कि किस तरह से ये हंगामा जो है वो और आगे बढ़ता है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।